हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आज फिर आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ ईडियम की। ईडियम एंड फ्रेजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरी एग्ज़ाम के लिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ईडियम से रिलेटेड। तो आपको मैं इजी तरीके से इस तरह से सिखाऊंगी कि आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं ईडियम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप हिल टास्क। अप हिल टास्क मीन्स हिल के ऊपर, मान लो कोई हिल है पहाड़, उसके ऊपर जाके टास्क करना है। तो अगर हम इतनी ऊंचाई पर कोई टास्क करेंगे तो वो हमारे लिए कैसा होगा, टास्क डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट टास्क, ऐसे टास्क को क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब बहुत ही मुश्किल काम। द प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग एग्जाम ऑन द टाइम इज़ एन अप हिल टास्क for the VC of C. Chaudhary Charan Singh University. Is that clear? Next है ups and downs. Ups and downs means कभी ऊपर उठना कभी नीचे आना। तो मतलब बिजनेस में जैसे अप्स एंड डाउन चलता रहता है, तो मतलब चेंज इन फॉर्च्यून, चेंज होते रहना, कभी अप से कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरह। तो चेंज होते रहना, ऐसे ही फॉर्च्यून में चेंज होता है, मतलब हमारे भाग्य में जो चेंजेस आते रहते हैं। My uncle has experienced many ups and downs in his फर्नीचर बिजनेस। जो मेरे अंकल का बिजनेस है फर्नीचर का, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर द रोज़। अंडर द रोज़, अंडर द रोज़ मतलब गुलाब के नीचे। अब गुलाब का फूल है, उसके नीचे कुछ होना, तो वो कैसी चीज़ होगी, मतलब जो दिख ही नहीं रही है, वो हमें जो हमें शो ही नहीं हो रही है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट, सीक्रेटली कोई चीज़ होना। व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अमूल डिड नॉट एग्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन, ही मैरिड मीता अंडर द रोज। व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अमूल डिड नॉट एग्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन, ही मैरिड मीता अंडर द रोज़, मतलब जब वो अमूल के जो पेरेंट्स थे एग्री नहीं हुए थे उसके बेटे की शादी करने के लिए, और उन्होंने जो मीता से रिश्ता कर रखा था उसको अपने सीक्रेटली रख रखा था, उसको बताया भी नहीं था। नेक्स्ट है अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग मतलब उठना और कुछ करना। डूइंग मतलब कुछ करना, तो वो बंदा कैसा होगा जो कुछ काम करेगा, तो मतलब वो एक्टिव होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, एक्टिव। अ लेबर शुड बी अप एंड डूइंग डेली अर्न हिज लिविंग। मतलब एक लेबर कैसा होता है, अप एंड डूइंग करता है डेली अपना कमाने के लिए, मतलब वो एक्टिव रहता है हमेशा एक लेबर। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अब क्लाउड है, बादल है, अगर आप बादलों के नीचे छुप जाओगे तो आपको कैसी कंडीशन नज़र आएगी, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको कंफ्यूजन, टू बी कंफ्यूज भी बोल सकते हैं, टू बी अंडर सस्पिशियस भी बोल सकते हैं। हिज सीक्रेट कनेक्शन विद द स्मगलर हैव ब्राउट हिम अंडर अ क्लाउड। नेक्स्ट है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब किसी चीज़ को कोई अच्छा चीज़ बोल रहा है तो उसके लिए अप टू द मार्क हम बोलते हैं। जैसे योर स्पीच वाज अप टू द मार्क, मतलब जैसी स्पीच आपकी होनी चाहिए थी वैसी अच्छी है, मतलब उतनी अच्छी है जैसी होनी चाहिए थी। तो हमने आपको इस चीज़ को बोला जाता है अप टू द मार्क, एज गुड एज शुड बी, वैसा अच्छा जैसा होना चाहिए। योर स्पीच वाज अप टू द मार्क। नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स जैसे कि कोई आता है, हम उसको खुशी होती है हमें, तो हम उसको गले लगाते हैं खुली बाजू करके, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉर्डियली वार्मली, मतलब खुशी से। विद ओपन आर्म्स। व्हेन माय कज़न केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर 10 years ही वॉज वेलकम हिम। हम किसी का वेलकम करते हैं विद ओपन आर्म्स से, तो इसको बोलते हैं कॉर्डियली या वार्मली किसी को हक करना। नेक्स्ट है विन लिरल्स, जीतना कुछ, टू विन डिस्टिंक्शन। डॉक्टर टैगोर वैन वोन लिरल्स इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी। एनीथिंग विद लेस यूटिलिटी एंड मोर एक्सपेंडिचर। अब मैं देखो ब्लैक
हाथी तो हर जगह मिल जाएगा आपको, वाइट हाथी मुश्किल से मिलेगा। तो मतलब आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत ही लेस यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट। एनीथिंग विद लेस यूटिलिटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है लेकिन हमारी यूटिलिटी कम मिलती है, हमें मतलब उससे सेटिस्फेक्शन कम होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है वेल डिस्पोज्ड ऑफ, वेल डिस्पोज टू। वेल डिस्पोज मतलब अच्छा, डिस्पोज फ्रेंडली और हेल्पफुल टू समबडी, मतलब किसी के साथ फ्रेंडली और हेल्पफुल बिहेव करना, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल मतलब दीवारों पर लिखना। दीवारों पर जब कुछ लिखा होता है तो वो एज अ सिग्नल माना जाता है, वार्निंग मानी जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। द फैक्ट्री ओनर रीड द राइटिंग ऑन द वॉल एंड क्लोज डाउन द फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री ओनर ने दीवारों पे कुछ पढ़ा देखा और लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने अपनी फैक्ट्री को क्लोज कर दिया, मतलब कोई स्ट्राइक के बारे में होगा कि फैक्ट्री को क्लोज किया जाए। नेक्स्ट है व्हेन द चर्च कम्स, जब आप चर्च में आते हो मतलब आप जैसे कोई मंदिर जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो तो भगवान की पूजा करने के लिए, तो वो कैसा मोमेंट होता है, एक डिसीज़न लेने वाला मोमेंट, द मोमेंट ऑफ डिसीज़न। जैसे हमने कुछ डिसीज़न ले लिया, ये काम करना है हमने, तो हम पहले भगवान को माथा टेकते हैं, तो इससे याद रख लो कि व्हेन द चर्च कम द मोमेंट ऑफ डिसीज़न, द मोमेंट ऑफ डिसीज़न। नेक्स्ट है विली निली, वेदर वन विशेस और नोट। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। विली निली मीन्स वेदर वन विशेस और नोट। नेक्स्ट है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग मतलब खिड़की से शॉपिंग करके आ जाना, देख के आ जाना, खरीदना नहीं, कुछ बाय नहीं करना, आपने सिर्फ देखा और आ गए। और नॉट बाइंग, लुक एट द गुड्स डिस्प्ले, डिस्प्ले की हुए गुड्स को देखना, और बट नॉट फॉर बाइंग, और उसको खरीदना ना, तो इसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। जैसे हम कहते हैं ना मार्केट गए थे हम, विंडो शॉपिंग करके आ गए। विंडो शॉपिंग मीन्स खरीदना नहीं, बस देख देख के आ जाना। नेक्स्ट है टर्न द टेबल, टेबल को टर्न कर देना। टर्न द टेबल, टेबल को टर्न कर देना मतलब मोड़ देना। टू रिवर्स द कंडीशन, कंडीशन को रिवर्स कर देना मतलब। ए बैट्समैन आफ्टर टर्न द टेबल ऑन द अपोजिट टीम बाय हिज गुड बैटिंग, मतलब एक बैट्समैन ने अपनी कंडीशन को रिवर्स कर दिया अपोजिट टीम के खिलाफ, क्योंकि गुड बैटिंग के लिए, उसको विन करने के लिए उसने अपना चेंज किया कंडीशन को। टर्न अप वंस नोज, नोज को टर्न अप करना। टू टेक लाइटली मतलब लाइटली लेना किसी चीज़ को, विद कंटेम्प्ट। टर्न कोट, कोट को टर्न करना। वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलेशन, टर्न कोट मीन्स पॉलिटिकल एफिलेशन को चेंज करना। एंटी डिफेक्शन बिल इज एम्ड एट चेकिंग द इविल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड इन बाय टर्न कोट्स। नेक्स्ट है टेक अप द कटगेल्स, टू सपोर्ट और डिफेंड, सपोर्ट करना किसी को, डिफेंड करना बचाना, किसी को सपोर्ट करना। वन ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स, जो मेरा लॉयर दोस्त है, टुक अप द कटगेल्स ऑन माई बिहाफ टू डिफेंड अप, मतलब वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहता है। टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर को टर्न कर देना। टू पास द क्रिटिकल स्टेज, मतलब एक कॉर्नर में टर्न कर देना, कॉर्नर में कोने में टर्न होके बैठ जाना। तो क्या होता है, मतलब कोई क्रिटिकल स्टेज को पास करना, कोई ऐसी कंडीशन आ जाना, कोई ऐसी स्टेज आ जाना जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उसको बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। नेक्स्ट है टॉल टॉक, मतलब लंबी बात करना, मतलब किसी मैटर को बड़ा चढ़ा के बताना। एग्जैगरेट द मैनर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैगरेट द मैटर। नेक्स्ट है टूट द नील, वॉलेंटली, टूट द नील, टूट एंड नील, दांत और कील, मतलब दोनों कैसे होते हैं, नुकीले, तो वो क्या होगा, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं वॉलेंटली। क्या बोलेंगे, वॉलेंटली। थ्रो इन अ टोवल, अब जैसे टोवल हाथ में लिया और उसको फेंक दिया,
तो मतलब क्या हो गए, जैसे आप हार जाते हो तो एकदम गुस्से में टॉवल कुछ भी हाथ में वो फेंक देते हो ना, मतलब टू बी डिफीटेड, हार जाना। व्हेन द रेसलर कुड नॉट रेसिस्ट द ओपोनेंट, जब एक रेसलर अपना अपोजिट के खिलाफ जो है नहीं लड़ पा रहा था, तो हैड थ्रो इन अ टॉवल, मतलब उसने हार मान ली। नेक्स्ट है टेक विद द पिंच ऑफ साल्ट, मतलब छोटी सी पिंच रहना साल्ट की, छोटी सी मतलब हाथों में पिंच नमक की। टू एक्सेप्ट विद डाउट, तो उसे बोलते हैं डाउट में रहना, एक्सेप्ट करना डाउट को, ठीक है। टर्न अ हेयर, टर्न अ हेयर मतलब बालों को मोड़ना, मतलब बालों को मोड़ के कुछ भी रिएक्शन करना, हम बालों को मोड़ के करते हैं ना, जैसे कि कोई भी एक्शन दिखाना, शो एनी रिएक्शन, टर्न अ हेयर। नेक्स्ट है टॉल स्टोरीज, लंबी कहानी, मतलब एक्सग्रेट का स्टोरीज। तो ये थे हमारे इडियम्स। आई होप आपको समझ आए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।